साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज देश की क्या परिस्थिति है, आज अपना देश किस स्थिति में है, क्या परिस्थिति है, कितनी भयावह जो कोरोना नाम की बीमारी है उससे आज हमारा देश बिल्कुल पस्त पड़ चुका है। एक समान ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष एक अपने छोटे से विचार रखना चाहता हूं, जिसे वैज्ञानिक तौर पर भी माना जाता है और सांस्कृतिक तौर पर भी। धर्मशास्त्र ग्रंथों में भी इसकी थोड़ी विवेचना हमको देखने को मिली है और विज्ञान में भी, दोनों में थोड़ी थोड़ी हमको विवेचना मिली है, जानकारी मिली है। उसी आधार पर मैं कुछ अपने विचार सबके बीच में रखना चाहूंगा कि जो ये कोरोना महामारी है, इसमें आप सभी जानते हैं कि सरकारें विफल हैं, जो परिस्थिति है देश की वो भी विफल साबित हो रही है। इसका सही रूप से अभी भी कोई उपचार सामने नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए साइंस के तौर पर या हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जिसे हम मानते हैं, उसके तहत अगर देखा जाए तो कुछ इसके उपचार हैं जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जिसके कुछ नुस्खे जो हैं वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें और नुस्खों का जो मैं नुस्खे बताऊंगा उनका उपयोग अपने जो डेली रूटीन है, जो रोजाना का अपना एक तरीका है जीने का, उसमें आप इसको उपयोग में लाएं तो इससे कोरोना जो महामारी है उससे लड़ने में हमें आसानी होगी और इससे हम लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो हमारा नुस्खा है वो ये है कि एक जो पीपल का पेड़ आपने सुना होगा, पीपल का पेड़ आप जानते होंगे। तो साइंस में भी बताया गया है कि पीपल में जो ऑक्सीजन होती है वह हमारे देश में किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे ज्यादा ऑक्सीजन निकालता हो। तो पीपल और धर्मशास्त्र के अनुसार पीपल को पूजनीय माना गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सबको कि पीपल की जो 1 घंटे की हवा हमको डेली अभी लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय का जो वातावरण है वह बहुत ही बीमारी के तहत ध्वस्त है। इसलिए हमें पीपल की जो रोजाना 1 घंटे कम से कम हवा लेनी चाहिए, ऑक्सीजन लेनी चाहिए। और जो मास्क का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वह सिर्फ भीड़ में करें, क्योंकि मास्क भी अभी आप देख सकते हैं कि हर कोई मास्क लगा रहा है, जरूरी भी है, लेकिन मास्क का उपयोग भी हमको प्रयोग भी सीमित एक समय और अवधि के लिए करना चाहिए। भीड़ की जगह है या सामान्य जो जगह है वहां आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और सुबह शाम 1 घंटे या आधा घंटे जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, पीपल के पेड़ के आसपास बैठें, समय दें। वहां की जो ऑक्सीजन है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। मतलब धर्मशास्त्र के अनुसार भी और साइंस के अनुसार भी, दोनों में पीपल का जो पेड़ है वह ऑक्सीजन कृत है। आपको उससे फायदा होगा और लाभ होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि काली मिर्च जो है, काली मिर्च आपने सुनी होगी, काली मिर्च के 2 या 4 दाने आपको डेली इस्तेमाल करने हैं। खाली पेट ये आपको लेने हैं। रोज सुबह 2 काली मिर्च के जो दाने होंगे या पीस के या पानी में डालकर थोड़ा उसके साथ काला नमक भी ले सकते हैं, या काली मिर्च सीधा मुंह में आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो नुस्खा है वह है कि जो तुलसी पत्र होता है, तुलसी का पेड़ होता है, ये सबसे बड़ी धर्म संस्था की औषधि है, जिसे हमारे जो पूर्वज वैज्ञानिक संस्कृति के जो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट, अभी की भाषा में, इंग्लिश भाषा में साइंटिस्ट कह सकते हैं, या हमारे जो ऋग्वेद के अनुसार, तो तुलसी का जो पत्र है वह बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तुलसी पत्र जिसका सामना ना कर सके। तो
5 जो तुलसी पत्र की जो पत्तियां होती हैं वह आपको लेनी है रोजाना 5 पत्तियां सुबह, और अगर आप शाम को भी ले सकें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो तीसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि तुलसी पत्र का बहुत अति आवश्यक उपयोग में आपको लाना है, उपयोग करना है। उसके बाद अगर आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम सुबह ब्रश करते हैं वह ब्रश ना करें अभी, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल्स आ रहे हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान दे रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। उस वजह से भी हम थोड़े बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वातावरण तो अनुकूल है ही, लेकिन उसके बाद अगर ये केमिकल भी अपना प्रभाव पड़ेंगे तो उससे ज्यादा हमें बीमार होने के लक्षण सामने आ सकते हैं। तो जो ब्रश करते हैं वही उसका ब्रश का प्रयोग ना करें, उसकी जगह हम जो कंजी का पेड़ आपने सुना होगा, कंजी की दातुन करें। क्या है कि कंजी की दातुन से ऑक्सीजन हमें मिलता है। सुबह सुबह अगर हम कंजी की पेड़ की दातुन करेंगे तो कई सारी बीमारियां अपने आप उससे दूर हो सकती हैं। उसके बाद नीम की पत्ती की जो कौंप है, नीम की पत्ती की आपको 5 कौंप रोजाना खानी है, 5 से 10 के बीच में। जितनी भी आप प्रयोग कर सके इतनी अगर ये 5 नुस्खे आप अपनाते हैं तो मेरी गारंटी है कि पूरे 100% नहीं लेकिन 90% आपको इससे लाभ होगा। ये हमारे वेदों के अनुसार है और साइंस भी इस बात को मान्य करती है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो देश आज हमारा इस बीमारी से जूझ रहा है ये सब उससे बाहर निकले और ये हमारे देसी नुस्खे, हमारी संस्कृति के नुस्खे उपयोग में आए और हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले। जय हिंद, जय भारत। क्रांतिकारी शिव मुदनिया, बुंदेलखंडी।